हम समझने वाले हैं हमारी जो स्टोरी थी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में एक तो पार्ट 1 था जो हमने समझ चुका है जिसका नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हमारा जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसका नाम है द ब्लैक एयरप्लेन। ठीक है, अब ये हम समझने वाले हैं, फर्स्ट वाला हम समझ चुके हैं। ठीक है, दोनों स्टोरीज जो थी फ्लाइट के ऊपर थी, फ्लाइंग के ऊपर थी। सेम वैसे ही ये स्टोरी किस पे, एक पायलट और उसकी एक छोटे से इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ये जो है स्टोरी है। मतलब ये क्या कर रही है, लाया कर रही है किसके बीच में, एक मिरेकल, एक मतलब एक चमत्कार और एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री के बीच में। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में ये लाया कर रही है और समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ कि ये मिरेकल है, चमत्कार कहोगे इस चीज़ को या मिस्ट्री कहोगे, तो वो चीज़ हुई कैसे, वो पॉसिबल कैसे। लेकिन वो चीज़ जो हमारे पायलट है उन्होंने खुद ने विटनेस करी है और हमारे साथ में शेयर करी है। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है स्टोरी में, जो आप पढ़ोगे आगे जो बताया गया है स्टोरी में, होता है कि एक पायलट है जो कि अपना एयरप्लेन उड़ा रहे हैं, अपनी ऊपर स्काई में अपना एयरप्लेन उड़ाते हैं, रात का टाइम है और वो कहाँ फंस जाते हैं, उनका एयरप्लेन हो जाता है एक स्टॉर्म, मतलब एक तूफान के बीच में जो होता है ना, क्लाउडी, बहुत ज़्यादा गहरे और काले बादलों के बीच में उनका जो एयरप्लेन है वो फंस जाता है और बिल्कुल काम करने बंद कर देते हैं सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे कंपास। लेकिन उनको कोई हेल्प करता है, एक स्ट्रेंज कुछ चीज़ उनको हेल्प करती है और वो मिस्ट्री हम बनाए रखेंगे एंड तक। मेरे को तो पता है लेकिन आपको नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आप इंटरेस्ट अभी से ही लूज़ कर दोगे, आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जो ये स्टोरी है सेकंड नंबर पार्ट के, इसके कौन है ऑथर, इसके ऑथर हैं फ्रेडरिक। ठीक है, तो ये नेम आपको याद रखना है, आपके 1 मार्क में आ सकता है। फ्रेडरिक फोर्सेथ इनके जो हैं ऑथर हैं। अब हम समझ लेते हैं थीम, और बेसिकली जो हमें लेसन मिलेगा, जो चीज़ हम समझेंगे स्टोरी से, वो यही रहेगी कि हमें कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, हमें अपनी होप लूज नहीं करनी चाहिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए और करेज रख के, हिम्मत रखते हुए हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। ठीक है, तो मेन हमारा जो लेसन है हमें यही मिलेगा कि कैसे पायलट ने इतनी जो टफ सिचुएशंस थी और पायलट के साथ साथ और भी कई लोगों की जान थी वो कैसे बचाई गई है यहाँ पे। सो सी द स्टोरी हाईलाइट्स द फैक्ट वी कैन फेस ऑल द चैलेंजेस एंड ट्रबल्स विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, हम कोई भी चैलेंज होता है उसको करेज और डिटर्मिनेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में हम क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। द स्टोरी ऑसिलेट्स बिटवीन मिरेकल एंड मिस्ट्री, मिरेकल चमत्कार और मिस्ट्री के बीच में ये जो है हमारी स्टोरी है। इन दिस स्टोरी अ पायलट वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एयरप्लेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। अब ये चीज़ याद रखने वाली है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कि जो एयरप्लेन है उसका नाम क्या है, डेकोटा एयरप्लेन है, और वो कहाँ से फ्लाई कर रहा है, जो पायलट है वो कर रहा है फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक की वो फ्लाइट है। ठीक है, बट ड्यूरिंग हिज फ्लाइट ही सॉ ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड अहेड ऑफ हिम। ठीक है, तो उसको क्या दिखता है, उसके अहेड जो पायलट होते हैं उनको क्लाउड्स दिखते हैं, स्टॉर्म दिख जाती है। ठीक है, तूफान सा और काफ़ी ज़्यादा काले बादल उनके सामने आ जाते हैं। ही सर्वाइव ड्यू टू हिज करेज एंड टायरलेस एफर्ट्स एंड लैंडेड सेफली एट द एयर स्ट्रिप। अब वो कैसे सरवाइव कर जाते हैं, अपने टायरलेस एटीट्यूड के साथ में, मतलब वो थके बिना थके, ठीक है, इतने रात के टाइम में और हिम्मत रखते हुए वो उस चीज़ से गुजर जाते हैं, उस चीज़ को पार कर जाते हैं और सेफली वो लैंड कर जाते हैं। कहाँ पे, जो एयर स्ट्रिप होती है, मतलब जो रनवे होता है एयरप्लेन का, ठीक है, वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से सेफली लैंड कर जाते हैं। ठीक है, अब सी हिज सर्वाइवल वॉज नो लेस देन अ मिरेकल। उनका जो सर्वाइवल था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो सजेस्ट दैट वी शुड नेवर लूज होप इन लाइफ। और ये स्टोरी और भी क्या सजेस्ट करती है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें लाइफ में कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, कभी भी होप लूज नहीं करनी चाहिए। नाउ सी द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ठीक है, अब वो क्या बताते हैं कि जो मून था वो ऊपर आ रहा था और स्टार्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लियरली शाइन कर रहे थे। ऐसा बताया है हमें किसने, ऑथर ने, जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी उन्होंने। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब वो ऐसा स्लीपिंग कंट्री साइड ये वाली लाइन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलते हैं कि रात का टाइम था तो सब लोग सो रहे होंगे, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज़ करी स्लीपिंग कंट्री साइड। तो वो बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, एक भी सिंगल क्लाउड नहीं था, एक भी बादल नहीं था स्काई में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अलोन, आई वॉज अलोन, और वो पूरे आसमान में अकेले थे, अलोन थे, अपनी फ्लाइट उड़ा रहे थे वो। और क्या था, किसके ऊपर थे वो, स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर। I was flying my old Dakota airplane over France back to England.
अब यहाँ पे वापस से बताया गया है ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि वो अपना जो ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन है वो उड़ा रहे थे कहाँ से, फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड तक। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning। ये टाइम भी जो मेंशन किया गया है ये 1 मार्कर्स में आ सकता है। अब वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं वेट कर रहा था कि कब मेरा हॉलीडे हो, और वो किस चीज़ को ड्रीम कर रहे थे, वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि मैं फ्री होऊंगा और अपना जो टाइम है, ठीक है, जो मुझे मिलेगा, जो मेरा फ्री टाइम है वो मैं किसके साथ स्पेंड करूँगा, अपनी फैमिली के साथ में अपना हॉलीडे स्पेंड करूँगा, ऐसा वो बोलते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन। ठीक है, अब जैसे वो जा रहे थे पास में, उन्होंने सोचा कि वो पेरिस कंट्रोल को कॉल करके एक बार इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन लगाएंगे, वो आगे ये बताया गया है। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने सामने बिग सिटी की लाइट्स देखी, ठीक है, थोड़ी दूर अपने, तो उन्होंने क्या करा, पेरिस कंट्रोल को कॉल करा, किससे, रेडियो से। अब वो क्या बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 है। अब यहाँ पे जो हमें मॉडल है वो पता लग गया है, डेकोटा DS-088। ठीक है, तो ये जो हमारा एयरप्लेन है उसका मॉडल है, ये भी आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में। कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। अब वो क्या बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल को उन्होंने रेडियो से कॉल करा इन्फॉर्म करने के लिए। वो बोलते हैं कि जो डेकोटा DS-088 है वो यहाँ पे है और मैं अपने रास्ते पे हूँ इंग्लैंड तक के। ठीक है, अब उनका हम रिप्लाई देखेंगे। वो क्या बताते हैं, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब जो रेडियो से इमीडिएटली, जल्दी से, मतलब जो वॉइस थी उसने आंसर करा, DS-088 आई कैन हेयर यू। DS-088 हम आपको सुन सकते हैं। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088। अब वो उनसे क्या, उनको कमांड करते हैं, जो जिनको वो लोग कॉल करते हैं, ठीक है, उनको वो कमांड करते हैं रेडियो सेंटर वाले कि आप टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आप वेस्ट की ओर 12 डिग्रीज पे टर्न कर लीजिए। ठीक है, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। अब सेम वैसे ही जो पायलट है उनको जो कमांड मिला है वो तो वो फॉलो करेंगे ही सही। तो उन्होंने कंपास चेक करा अपना, ठीक है, और फ्यूल चेक करा, एक बार फ्यूल टैंक चेक करा, और जो 12 डिग्री पे उन्होंने अपना जो एयरप्लेन है वो घुमा लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मैं शायद जो है ब्रेकफास्ट तक तो पहुँच ही जाऊँगा, और अभी तक वो सोचते हैं कि अभी तक जो चीज़ें थी सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही थी, और स्मूथली जो इजी फ्लाइट होती है ना, प्रॉपर फ्लाइट की कहीं पे भी कोई मुसीबत नहीं दिख रही थी, इजी गोइंग फ्लाइट थी और काफ़ी स्मूथली जा रहा था, और वो सोचते हैं कि अब मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुँच ही जाऊँगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस क्या था, अब वो यहाँ पे बताते हैं कि 150 किलोमीटर्स पीछे जो था पेरिस था जब उनको क्लाउड्स दिखना स्टार्ट हुए। स्टॉर्म क्लाउड मतलब जो भारी बरसात और काफ़ी काले बादल होते हैं ना, स्टॉर्म के क्लाउड्स, वो दिखने उनको स्टार्ट हुए। दे वर ह्यूज, काफ़ी बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े से ब्लैक माउंटेन्स हैं जो कि उनके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे, स्काई में। आई knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। अब वो सोचते हैं कि मैं इन क्लाउड्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा ये टाइम है जो वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, सामने इतने बड़े बड़े से क्लाउड दिख रहे हैं, काले काले से बड़े बड़े बादल, और कुछ दिख नहीं रहा उनको, तो वो सामने भी नहीं जा सकते थे और वो वापस से भी पीछे नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका जो फ्यूल टैंक था उसमें इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था कि वो वापस से पीछे घुमा ले अपना एयरप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसा बोलता है, I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। अब वापस से वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो फ्यूल था वो इतना ज़्यादा बचा नहीं था। Now see, I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home, I wanted that breakfast। अब वो सोचते हैं कि उनको पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन उनको क्या है कि उनको घर वापस जाना है और उनको ब्रेकफास्ट चाहिए उनका, ठीक है। वो ये हर कोई इंसान यही विश करेगा कि एक नॉर्मल सा, एक पीसफुल सा हॉलीडे हो, ठीक है, अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करे, ब्रेकफास्ट मिले। तो यही चीज़ सोच रहे हैं कि मैं पेरिस जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जो अपने घर जाना है वापस और अपना ब्रेकफास्ट चाहिए।
I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने रिस्क लिया, वो बताते हैं कि मैंने रिस्क लिया और अपने जो ओल्ड डेकोटा है उसको सीधे स्टॉर्म में, तूफान में ऐसे करके आगे बढ़ा मैं. Inside the clouds everything was suddenly black. जब मैं क्लाउड्स के अंदर गया, जब वो बादल के अंदर जाते हैं अपना एयरप्लेन लेके, तो एवरीथिंग वॉज ब्लैक, मतलब आसपास पूरा का पूरा ब्लैक एटमॉस्फेयर था, सब कुछ काला काला सा दिख रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन. द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब कुछ भी देख पाना उस ऐसी स्टॉर्म में, ऐसे बादलों में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो रहा था, ठीक है. लेकिन तब भी उनका जो ओल्ड एयरप्लेन है उसको जंप करवा दिया वहाँ पे क्लाउड्स में और ट्विस्टेड इन द एयर. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि जब मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने अपना कंपास चेक करा और वो इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं कर पाए कि उनका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था. जब कंपास सही होता है, नॉर्मल होता है, तो वो एक डायरेक्शन दिखाता है, एक डायरेक्शन की तरह पिन करता है प्रॉपर. लेकिन वो कंपास की जो कीज थी वो क्या कर रही थी, निडल जो थी कंपास की वो गोल गोल घूम रही थी. तो मतलब वो कंपास खराब हो चुका था और बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था. अब क्या करते हैं पायलट, वो रेडियो को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं कि चलो मैं रेडियो को कांटेक्ट करने का ट्राई करता हूँ. पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी. अब वो क्या बोलता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो. तो ये उनका क्वेश्चन था और ऐसे मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी मुसीबत में वो पड़ चुके थे. नाउ सी, देयर वाज नो आंसर. कोई भी आंसर नहीं आया पेरिस कंट्रोल की तरफ से. द रेडियो वाज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. अब वो क्या बोलते हैं कि ना अब मेरे पास में रेडियो था और ना मेरा कोई जो कंपास था वो काम कर रहा था, मतलब मेरे पास कंपास भी नहीं था और मैं गुम चुका था उन बादलों में, उन काले बादलों में और उस स्टॉर्म के बीच में. Then in the black cloud quite near me I saw another airplane. अब थोड़ी देर बाद काले बादलों में उन्होंने एक एयरप्लेन देखा अपने पास में, ठीक है. अब क्या बताएंगे, देखो कितनी स्ट्रेंज सी चीज़ होगी. इट हैड नो लाइट्स एंड इट्स विंग्स. अब उसकी क्या थी, कोई भी लाइट्स नहीं दिख रही थी, कोई भी विंग्स नहीं दिख रहे थे. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. अब वो क्या कर रहे थे, उसको एयरप्लेन जो उनको दिखा उसको खुद की तरफ आता हुआ, खुद के प्लेन की तरफ आता हुआ वो देख पा रहे थे. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब वो क्या बताते हैं कि जो पायलट था उसका फेस मेरे को दिख रहा था एयरप्लेन्स की विंडो में से, ठीक है. और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए. वो उनको एक होता है ना, हार्ट में रिलीफ मिलता है कि आप प्रॉब्लम में आप सोचते हो कि नहीं आप अकेले ही पड़े हुए हो और कोई भी नहीं है, लेकिन आपको एक रे ऑफ लाइट दिखती है, जब आपको कोई दिखता है तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. तो वैसे ही ऐसे एटमॉस्फेयर में उनको अपने साथ में एक और एयरप्लेन और उसके अंदर एक पायलट देख के काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है. अब जो सामने वाले एयरप्लेन के अंदर जो पायलट होता है, जो उनकी तरफ आ रहा होता है, तो वो पायलट उनको वेव करता है, ऐसे हाथ ऊपर करके और ऐसे वेव करता है. फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. अब वो क्या बोल रहा होता है सामने वाला पायलट कि फॉलो करो मुझे, फॉलो करो, फॉलो मी, फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. अब वो सोचते हैं कि शायद इसे पता है, शायद इन्हें पता है कि मैं गुम चुका हूँ और वो मुझे हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. ही टर्न्ड हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. अब वो क्या करते हैं, जो सामने वाला पायलट है वो अपने जो एयरप्लेन है उसको नॉर्थ की ओर टर्न कर लेता है सामने, ताकि जो हमारा पायलट है उसको उनको ईजी हो उसे फॉलो कर पाना, ठीक है. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. अब what is the meaning of obedient? Obedient का क्या मतलब होता है, आज्ञाकारी. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जब उसने मेरे को ऐसे कमांड किया कि मुझे फॉलो करो, तो मैंने क्या किया, मैं उनको फॉलो करने लग गया. एक समझदार सा जो आज्ञाकारी सा बच्चा होता है ना, जब उसको कोई उसके पेरेंट्स वगैरह कमांड करते हैं कि ये काम करो, तो वो शांति से चुपचाप वो काम मान लेता है, वो बात मान लेता है. तो वैसे ही जब पायलट उनसे बोल रहा था सामने वाला कि मुझे फॉलो करो, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि शायद इसे पता है, ठीक है, शायद इन्हें पता है कि मैं गुम चुका हूँ और ये मेरे को हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं. तो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उनकी बात मान लेता है और उनको फॉलो करने लग जाते हैं हमारे जो पायलट हैं वो.
आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। कुछ आधा या 1 घंटे तक, हाफ एन आवर मतलब कुछ 1 से आधा मतलब 1.5 घंटे तक जो एयरप्लेन था वो उनके सामने था, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, सॉरी आफ्टर हाफ एन आवर मतलब कुछ आधे घंटे तक जो एयरप्लेन था उनके सामने था, है ना। ब्लैक जो एयरप्लेन उनको दिख रहा था, द ब्लैक एयरप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 and 10 minutes मोर। अब वो देखते हैं कि जो उनके ओल्ड डेकोटा में है ना, जो उनका एयरप्लेन का जो मॉडल का जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसका वो फ्यूल चेक करते हैं तो उनके फ्यूल बस इतना सा ही बचा हुआ था कि वो 5 से लेके 10 मिनट्स तक कुछ और हवा में उसको उड़ा पाए, हवा में उसको फ्लाई कर पाए अपने एयरप्लेन को। तो उनका और ज़्यादा वो डर जाते हैं, और ज़्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है। फ्राइटेंड का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई हेल्प कर रहा है, लेकिन जब वो खुद का फ्यूल चेक करते हैं खुद के एयरप्लेन में तो केवल 5 से लेकर 10 मिनट तक का और बचा हुआ था, और आसपास पूरा एटमॉस्फेयर तो काला काला सा था ही, सही कुछ दिख ही नहीं रहा था पूरा क्लाउड्स की वजह से। अब क्या होता है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, वो वापस से डरना स्टार्ट करते हैं, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो क्या देख रहे होते हैं कि जो एयरप्लेन है वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, जो ब्लैक एयरप्लेन उनके सामने चल रहा होता है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, तो वो वैसे ही उसको फॉलो करते हैं। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me, ठीक है। अब मैं जो बादल हैं उनसे बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। अब उन्हें क्या दिखता है, उनके सामने उनको 2 लाइट्स दिखती हैं, ठीक है। सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, उनको 2 स्ट्रेट ऐसे लाइन्स दिखती हैं, लाइट्स दिखती हैं उनकी अपने सामने। अब वो क्या देखते हैं, इट वॉज अ रनवे, वो क्या है, रनवे है, मतलब जहाँ पे एयरप्लेन लैंड कर सकता है। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, वो सेफ है, ठीक है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब वो पीछे की तरफ टर्न करते हैं, जो ब्लैक एयरप्लेन में उनके फ्रेंड है जिनको उन्होंने बोला है कि मेरी हेल्प करिए, जो ब्लैक एयरप्लेन उनकी हेल्प करता है उसको देखने के लिए वो पीछे मुड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें थैंक यू बोलना रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो अब सेफ फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पीछे देखते हैं, लेकिन पूरा स्काई खाली था, कोई भी नहीं था, द स्काई वॉज एम्प्टी। There was nothing there. The black airplane was gone. I could not see it anywhere. अब वहाँ पे स्काई में कुछ भी नहीं था, ठीक है। ब्लैक एयरप्लेन उनको दिखना बंद हो चुका था, मतलब दिख नहीं रहा था स्काई में कहीं कहीं तक, और I could not see it anywhere, और उसको कहीं पर भी देख नहीं पा रहे थे। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब जो उनका ओल्ड डेकोटा है वो उससे दूर जाने के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करते, जो ठीक है, और वो कंट्रोल टावर की तरफ जाते हैं, ठीक है। डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो क्या करते हैं, कंट्रोल सेंटर की तरफ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक मैम होती हैं, एक लेडी रहती हैं, ठीक है, कंट्रोल सेंटर में। तो उनसे वो पूछते हैं कि मेरे साथ में जो अदर पायलट था, जो अदर एयरप्लेन था, वो कहाँ है, मुझे उनके पायलट को थैंक यू बोलना है। अब उनका रिएक्शन देखना है कि जो वो लेडी है उसका क्या रिएक्शन रहता होगा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंजली, ठीक है, उसको देखती है पायलट को, उनको पायलट को देखती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली, और लाफ करती हैं, हंसने लग जाती हैं। अनादर एयरप्लेन, वैसे पूछते हैं कि अनादर एयरप्लेन यू अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एयरप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। अब उनका क्या रिप्लाई रहता है कि दूसरा एयरप्लेन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और वो काफ़ी स्ट्रेंज सा लुक देके हंसने लग जाती हैं, और वो बोलती हैं कि केवल पूरे स्काई में और पूरी रात केवल तुम्हारा ही एयरप्लेन था जिसको रेडार पे मैं देख पा रही थी, ठीक है, और जो पूरे स्काई में केवल तुम्हारा ही एयरप्लेन था उस टाइम पे। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। हाँ, वो सोच में पड़ जाते हैं हमारा पायलट कि मेरे को किसने हेल्प करा, ठीक है, बिना किसी कंपास और बिना किसी रेडियो से और इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलने में। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में कोई फ्यूल भी नहीं बचा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स।
अब उनके माइंड में क्वेश्चंस पॉप करते रहते हैं कि एक्चुअल में कौन था वो पायलट जिसने मेरे को हेल्प करा बिना किसी कंपास, बिना किसी रेडियो के, और फ्यूल भी नहीं बचा था मेरे तो एयरप्लेन में, तो मेरे को कौन हेल्प कर सकता है, ऐसा वो सोचने लग जाते हैं। ठीक है, इतने बादलों में और बिना किसी लाइट के किसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी। तो इन्हीं क्वेश्चंस के सामने साथ में जो हमारी ये शॉर्ट स्टोरी है ये एंड होती है। ठीक है, और वो इसी सोच में है, लेकिन उन्होंने ये इंसिडेंट शेयर करा अपने साथ में कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंज ये इंसिडेंट, और क्या चमत्कार ही बोल सकते हैं आप इसको, मिरेकल बोल सकते हो एक तरह का, कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ कैसे हो पाई, कैसे पॉसिबल है, और वो सेफली बच गए।